नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात होगी उत्तर प्रदेश का चुनाव अब सर पर खड़ा है। हर एक राजनीतिक दल, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर एक राजनीतिक दल के लिए 2022 का ये उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये वो राजनेता आपको यानी जनता को समझा नहीं सकते। क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो जो शांत बैठी हुई है, या फिर कांग्रेस हो जो धरातल पे कुछ भी ना होने के बावजूद इतने फड़फड़ा रहे हैं, उन सबको पता है इस 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर 2024 के जनरल इलेक्शंस पर सीधा पड़ेगा, सीधा। और अगर कोई ये कहता है चाहे कोई भी हो, तो आप समझ जाइए दर्शकों कि वो ये आपको बतलाना नहीं चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, आप नाम लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे पर बीजेपी ने पूरा का पूरा दांव लगा दिया है 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये चारों नेता कहां हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी जो एक समय पर बहन जी का गढ़ माना जाता था। कहा जाता था कि बहन जी ने अगर एक बार सिर्फ इशारा कर दिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा उस तरफ चल देता है। लेकिन इस बार बहन जी हैं कहां, यह सवाल पूछा जा रहा है। लखनऊ की उस बड़ी रैली के बाद कोई और रैली या वर्चुअल रैली देखने को नहीं मिली है। आजकल तो कोविड के जमाने में वर्चुअल रैली आसान है। माफ कीजिएगा, कंप्यूटर खोलिए और जनता से रूबरू हो जाइए। उसके बावजूद बहन जी शांत है। क्यों? लेकिन बीजेपी के राजनेता, और ये जो ग्राफिक आपके सामने चल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा, ये सब लोग, प्रधानमंत्री को अलग रखे तो अमित शाह खुद आज मेरठ कैराना में थे। डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। योगी आदित्यनाथ इस इलाके में, जगत प्रकाश नड्डा इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह इस इलाके में। समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, टिप्पणी आई है अखिलेश यादव की। लेकिन जो अमित शाह ने कहा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो अपने आप में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कैराना के इलाके की असलियत बयां करता है। जी हां, पलायन से कुछ याद आता है आपको दर्शकों? पलायन याद आता है कुछ? नहीं तो सुनिए, 2016 में कैराना से बीजेपी के उस समय के सांसद हुकुम सिंह जी ने 346 परिवारों की सूची, बाकायदा सूची, नामों के साथ, एड्रेस के साथ, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी थी कि ये 346 परिवार है जो कि आपराधिक आतंक, सांप्रदायिक आतंक ये कहते, उसके चलते छोड़ रहे हैं। कई लोगों ने उस पर टिप्पणी की, बोला सही है, गलत है। यहां तक कि हुकुम सिंह जी खुद अपने बयान पे हल्का सा वापस चले गए थे। असलियत है। लेकिन 2017 के चुनावों में जैसे जैसे असलियत सामने आई, वो 346 से नंबर कई और आगे निकला। इसीलिए जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अमित शाह जब कैराना में थे, योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में और जगत प्रकाश नड्डा बिजनौर में,
बिजनौर में थे। ये जो 3 मील के पत्थर और ये इन तीनों नेताओं की तस्वीर हमारी टीम आपको दिखा रही है, ये समझाने के लिए। मेरे साथ बीएसपी के बिजनौर के ही सांसद जुड़ेंगे, मलूक नागर साहब, एसपी के अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के सुब्रत पाठक, मैं सबसे पूछूंगा। लेकिन सपा को समझ आ रहा है कि बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। तो वहीं ये सब पूछते हैं, और अगर उस ग्राफिक पे, वो 3 मील के पत्थर वाले ग्राफिक पे डायरेक्टर साहब वापस जा सके कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा, अगर ये तीनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, 200 किलोमीटर के राइट, कंपास लीजिए, मैप पे रखिए, चक्कर खींच दीजिए, 200 किलोमीटर का रेडियस है ये सारा। इस 200 किलोमीटर के रेडियस में बीजेपी की पूरी टॉप ब्रास प्रधानमंत्री को अगर छोड़ दे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ये पूरा इलेक्शन लड़ रही है, अमित शाह द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद, कैराना, अलीगढ़, बिजनौर, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है अगले जनरल इलेक्शंस यानी 2024 के आम चुनावों के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं हार सकती, उसको मालूम है।